अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया एक रिसेप्टर डिसऑर्डर है जिसके अंदर एलडीएल के रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं, यानी वो ना ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए भी। जब ये सब कुछ प्रोसेस सही नहीं हो रहा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा लेवल से जहन में दो बातें आती हैं। एक आता है कि एथीरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगा और साथ ही जहन में आ जाता है एक रेड फ्लैग कि भाई एमआई हो सकता है और वी कैन लूज़ आवर पेशेंट। ओके, ये डिज़ीज़ भी होमोज़ाइगस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है और हेटेरोज़ाइगस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। होमोज़ाइगस फॉर्म के अंदर इसके अंदर नॉर्म एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और होमोज़ाइगस फॉर्म में 5 to 6 फोल्ड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो दोनों में ज़्यादा हो रहा है ना, और उसके अकॉर्डिंगली मैनिफेस्टेशन से पेयर होंगी, ज़ेंथोमास यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा एथीरोस्क्लेरोसिस का जो ऑनसेट है वो जल्दी हो जाएगा, प्री मेच्योर ऑनसेट हो जाएगा। और जब इतना ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ हो गया तो उसका मतलब है सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट होगी, कोरोनरी इन्वॉल्वमेंट होगी और पेरिफेरल वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। ओके, ये जो सारा प्रोसेस है ना इस डिज़ीज़ का रिलेटेड है कि किस तरह से फिजियोलॉजी वर्क कर रही होती है, या जो सारा इसका मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन किस तरह से हो रही है, और सिंथेसिस भी। प्लाज्मा में 7% एलडीएल घूम रहा होता है, ठीक है। इसकी जो सिंथेसिस या डिग्रेडेशन होनी होती है वो लिवर के ज़रिए होती है, या लिवर के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा होता है इसके सिंथेसिस का, और फिर वहाँ से फर्दर वो एक साइकिल पूरा रन करता है। लिवर में अगर हम देखें तो लिवर से निकलता है वीएलडीएल, और वीएलडीएल के पास टैग की कंसनट्रेशन ज़्यादा, जबकि कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की कंसनट्रेशन कम होती है। बिसाइड्स दैट इस वीएलडीएल के ऊपर एपो ई, एपो सी और B100 भी लगा होता है। ये वीएलडीएल जब जाता है किसी मसल के करीब या फैट के करीब, तो मसल और फैट लाइपोप्रोटीन लाइपेज के एंजाइम के इस्तेमाल के ज़रिए इस वीएलडीएल से टैग निकाल लेते हैं। जब इससे टैग निकल जाता है तो ये आइडियल रह जाता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड। इसके पास B100 भी होता है, इसके पास एपो ई भी होता है। अब जब इसका जो है टैग तो इससे छिन गया है, तो इसके पास अब दो रास्ते होते हैं वापस टैग को हासिल करने के लिए। पहला इसके पास रास्ता ये होता है कि ये आइडियल की फॉर्म में ही जाके एलडीएल के रिसेप्टर्स पर लग जाए, जो कि लिवर में है, क्योंकि लिवर जो है वो आइडियल को वीएलडीएल में कन्वर्ट करने में महारत हासिल रखता है, ठीक है। इधर एलडीएल आ जाए इसके पास, लिवर जो है वो टैग दे दे के तो वीएलडीएल बनाता जाता है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि टैग ज़्यादा है, ठीक है। मसल को एनर्जी चाहिए थी उसने दे दिया, उसको फैट को भी चाहिए था उसने दे दिया, दैट्स फाइन। एक तो इसका है आइडियल का पास रास्ता कि वो डायरेक्टली जाए और लिवर पे लग जाए। दूसरा इसके पास रास्ता ये है कि वो रास्ते में रुके, फर्दर और टैग लूज़ कर ले, यानी रास्ते में दोबारा उससे टैग और छिन गया और अब वो एलडीएल बन गया, लो डेंसिटी लिपिड, और फिर वो लिवर के पास गया और फिर लिवर ने उसको कन्वर्ट किया वीएलडीएल में, और फिर वो आगे उसका प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। सेल के अंदर अगर देखें तो बेसिकली एलडीएल आके लगता है रिसेप्टर्स पर। रिसेप्टर की जो पूरी कोटेड वेजिकल होती है वो इस तरह आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर रिसेप्टर भी ज़्यादा होता है और एलडीएल भी इसके अंदर होता है। फिर ये एंडोसोम सा बन जाता है, यानी लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो इसके एलडीएल के ऊपर जो प्रोटीन्स लगी हैं, एपो वगैरह लगे हुए हैं, उसमें उन सारी चीज़ों को अलग अलग करके जहाँ जहाँ सेल उसे यूज़ कर सकता है उधर से पहुँचा दिया। यानी कोलेस्ट्रॉल को हमने अलग कर लिया, हमने अमाइनो एसिड्स को अलग कर लिया, और जो वेजिकल बचा था, वेजिकल के ऊपर यानी वेजिकल की पूरी मेम्ब्रेन और वेजिकल के ऊपर जो रिसेप्टर्स बचे थे उसको हम वापस रिसाइकिल कर देते हैं, ठीक है। हमारी मेम्ब्रेन भी वापस रिसाइकिल होगी, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स थे वो भी वापस रिसाइकिल होगी, ठीक है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल था इससे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बन सकते हैं, इससे मेम्ब्रेन बन सकती है, इससे हार्मोन्स बन सकते हैं, इससे बाइल एसिड बन सकते हैं। अच्छा, एक तो आ रहा था कोलेस्ट्रॉल इस ज़रिए से, एक साथ साथ सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी हो रही है, तो इस दोनों के नतीजे में ओवर सप्लाई ऑफ द कोलेस्ट्रॉल भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई एक तरफ तो ये कोलेस्ट्रॉल का सारा कुछ चल रहा है, साथ ही साथ हमने रिसेप्टर भी तो बनाने होते हैं। तो रिसेप्टर किस तरह से बनते हैं कि डीएनए, आरएनए, ईआर, गोल्जी, वही प्रोटीन जिस तरह से कोई बनती है उसी तरह से रिसेप्टर ने बनना होता है, और साथ फिर उसको मेम्ब्रेन पर लगा दिया जाता है। अब इसके अंदर जो म्यूटेशन की क्लासेस होती हैं, डिफेक्ट्स की क्लासेस, एक्चुअली हम मसले पे आए, पैथोलॉजी में आए, तो वो क्या होती है 5 क्लासेस में हम डिफाइन करते हैं। पहली जो म्यूटेशन होती है उसके अंदर सिंथेसिस नहीं हो रही, दूसरी के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, तीसरी के अंदर बाइंडिंग नहीं हो रही, चौथी के अंदर क्लस्टरिंग नहीं हो रही, और पाँचवीं के अंदर रिसाइकलिंग नहीं हो रही। एग्जैक्टली बात करें क्या होता है, तो क्लास 1 म्यूटेशंस के अंदर अनकॉमन होती हैं, इसके अंदर नल एलील होता है और रिसेप्टर प्रोटीन की ही सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। दूसरी जो होती है फिर वो कॉमन होती है, इसके फेयरली कॉमन होती है, और इसके अंदर जिन प्रोटीन की म्यूटेशन होती है उन प्रोटीन का काम ये होता है कि उन्होंने रिसेप्टर बनाना होता है, रिसेप्टर प्रोटीन को एनकोड कर रही होती है, ठीक है। अब इसके नतीजे में, म्यूटेशन के नतीजे में, वो जो यहाँ पर प्रोटीन बनेगी वो ईआर के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएगी, वो इस हालत में होगी ही नहीं कि वो गोल्जी के अंदर जा सके और फर्दर आगे प्रोसेस रन कर सके, ठीक है। टाइप 3 म्यूटेशन के अंदर आए तो टाइप 3 में ये होता है कि जो रिसेप्टर है उसके पास एक डोमेन होती है जिसने एलडीएल को बाइंड करना होता है। लेट्स से ये रिसेप्टर है ना, तो रिसेप्टर के पास यहाँ एक चीज़ लगी होती है जिसने एलडीएल को बाइंड करना होता है। अब ये एलडीएल बाइंडिंग डोमेन जो होती है ये इफ़ेक्ट हो जाती है, या तो एलडीएल बाइंड ही नहीं होगा, हो भी जाएगा तो इतना पुअरली बाइंड होगा कि आगे प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं हो रहा, ठीक है।
क्लास 4 जो होती हैं वो ऐसी प्रोटीन को इनकोड करती हैं जिसने सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करनी होती है एलडीएल की, अंदर उसे लेके आना होता है। यानी अगर सादा अल्फाज में कहें तो एलडीएल बाइंड तो कर जाएगा रिसेप्टर के साथ, लेकिन कोटेड पिट, ये क्लैथरिन कोटेड पिट्स होती हैं, इसके अंदर एलडीएल आ जाएगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता और वो इंटरनलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, टाइप 5 के अंदर है तो वहाँ पर रिसाइकलिंग नहीं हो रही। रिसाइकलिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर जैसे हमने बात की कि मेम्ब्रेन ने भी रिसाइकिल हो जाना होता है और रिसेप्टर्स ने भी, लेकिन टाइप 5 के अंदर ये नहीं हो रहा होता और एंडोसोम के अंदर ही रिसेप्टर्स ट्रैप होकर रह जाते हैं। ओके, इसके नतीजे में जो भी मसले क्रिएट हो रहे होते हैं उनको हम स्टैटिन्स दे के ट्रीट कर रहे होते हैं।